क्या जिन्हों ने अपनी नई फॉर्म को अचीव कर लिया है? ये हम लोग क्या देख रहे हैं अपनी फॉर्म को अचीव करने के बाद भी जिन्वू हार रहा है। तो गाइज आज हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 4 के एपिसोड 11 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक और बात, आज वाली वीडियो है उसके अंदर जो अपनी पूरी फाइट है एंथ्रिस और जिन्वू की वो ख़त्म हो जाएगी और इसके बाद हम लोग एपिलॉग शुरू करेंगे। और गाइज अगर तुम्हें पता नहीं है एपिलॉग क्या होता है तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं तुम्हारे लिए एपिलॉग को लेकर भी रिलेटेड भी वीडियो ले आऊँगा। और इसके बाद हम लोग सोलो लेवल रैग्नारॉक की कहानी शुरू करेंगे जिसके अंदर अपना मेन कैरेक्टर सुओ है। और अगर तुम्हें सोलो लेवल रैग्नारॉक चाहिए तो कमेंट में बता देना। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रीवियस एपिसोड की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि अब एक फाइनल फाइट होने वाली है। तो अब आगे अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो एंथ्रिस होता है वो अपने हाथों को बड़ा करके जिन्वू पे हमला करता है, लेकिन जिन्वू उसके हमले को डॉज करता है और काइजल को समन करता है। और अब एंथ्रिस खुद को ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म करता है और जिन्वू पे फायर अटैक कर देता है, लेकिन जिन्वू काइजल के थ्रू उसके सभी हमलों को डॉज करता है और फिर वो काइजल से जंप लगाता है और लट्टू की तरह वो तेजी से घूमते घूमते अपने डैगर के थ्रू एंथ्रिस पे हमला करता है। लेकिन उसके ऐसे हमलों से ना एंथ्रिस को एक खरोच तक नहीं आती और फिर जिन्वू फिर से काइजल के ऊपर बैठ जाता है। और फिर एंथ्रिस जिन्वू को बोलता है कि तुम ऐसे हल्के फुल्के अटैक से मेरे को कुछ भी हार्म नहीं पहुंचा सकते बच्चे। और अब जिन्वू काइजल को यहाँ से जाने का ऑर्डर देता है और जैसे ही काइजल वहाँ से जाने वाला होता है तभी एंथ्रिस दहाड़ने लग जाता है। और इस चीज़ का इम्पैक्ट इतना होता है ना कि जो काइजल होता है वो अपनी जगह से मूव तक नहीं कर पाता। इवन जिन्वू भी अब थोड़ा नर्वस हो रहा होता है। और फिर काइजल जिन्वू को अपनी पूंछ से पकड़ता है और उसे अपने से दूर फेंक देता है। और वो ऐसा क्यों कर रहा है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। और जब जिन्वू काइजल से दूर होता है ना तभी जो एंथ्रिस होता है वो उन पर हमला कर देता है और जो पूरा फायर अटैक था ना वो काइजल पे लग जाता है। और तुम लोग ऐसा कह सकते हो काइजल ने जिन्वू को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। और जब एंथ्रिस रुकता है तो वो देखता है कि जो उसके सामने का एरिया है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। और एंथ्रिस जिन्वू को बोलता है कि मैं श्योर हूँ कि इतना काफी नहीं है तुम्हें मारने के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जिन्वू कमांडर अथॉरिटी स्किल का यूज करके एंथ्रिस की बॉडी को पकड़ता है, उसके क्लोज आता है और लगातार अपने डैगर से हमला करता रहता है। लेकिन जब पीछे से एंथ्रिस अपने हाथों से हमला करता है ना उस पे, तो जिन्वू उस हमले को डॉज करता है और जो उसका हमला था वो खुद की बॉडी पे लग जाता है। और फिर बंदा अपनी शैडो आर्मी को समन करता है और ड्रैगन किंग के सामने ही 3 ड्रैगन और समन हो जाते जो कि उसे चारों तरफ से घेर देते हैं। और अब सबसे पहले एक ड्रैगन एंथ्रिस का गला दबोचता है, गला काट रहा होता है और दूसरा ड्रैगन उस पर फायर अटैक करता है। और तुम लोग स्क्रीन में खुद देख सकते हो कि कैसे वो तीनों ड्रैगन कोऑर्डिनेट करके एंथ्रिस पे अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन उनके अटैक्स भी कुछ काम नहीं करते, जो देखकर जिन्वू समझ जाता है कि जो उसके यूजुअल मेथड्स है वो इस एनिमी के सामने काम नहीं करने वाले हैं। और अभी बंदा अपने मन में सोचता है कि उसे कुछ ताकतवर चीज चाहिए, वो चीज इतनी ताकतवर होनी चाहिए जिससे वो अपने हाथों से ही ड्रैगन किंग के आयरन क्लैड आर्मर को ब्रेक थ्रू कर पाए। और अब जो शैडोज होती है ना वो जिन्वू को चारों तरफ से घेर देती है। और दूसरी तरफ हम लोग एंथ्रिस को देखते हैं जिसने जिन्वू के सभी ड्रैगन्स को वाइप आउट कर दिया। और वो जिन्वू को बोलता है तुम्हें क्या लगता है क्या तुम इतने घटिया सोल्जर से मेरे को रोक सकते हो? लेकिन जब वो जिन्वू के आसपास गैदर हो रही डार्कनेस को देखता है तो वो काफी डर जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम तब से इस चीज का प्लान बना रहे थे? और अभी जिन्वू ने अपनी बॉडी को डार्कनेस से घेर लिया और ये जो आर्मर है वो एंथ्रिस के आर्मर से काफी बड़ा है और काफी ताकतवर भी है। और अभी जो बंदे की डार्कनेस होती है ना वो काफी मैसिव होती है और जिन्वू को ऐसा लगता है कि इसके कंपेयर में जो भी चीजें इस प्लेनेट के अंदर एग्जिस्ट करती है इंक्लूडिंग वो खुद, वो सब छोटे लगेंगे। और अब तुम लोग खुद देख सकते हो कि जिन्वू के कंपेयर में जो ड्रैगन किंग एंथ्रिस होता है वो कितना छोटा लग रहा होता है। और ये देखकर ना एंथ्रिस काफी डरा हुआ है और वो अपने मन में सोचता है क्या ये स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन है? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। जो शैडो मोनार्क थे वो वन ऑफ द फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट थे, जिसका मतलब उनके पास कोई भी हिडन फॉर्म नहीं थी। और ये सब चीजें सोचने के बाद ना एंथ्रिस एक ही कंक्लूजन में आता है कि जिन्वू ने इस प्लेनेट के अंदर पावर ऑफ डेथ को समन कर दिया है। और अब तुम लोग जिन्वू का फाइनल फॉर्म खुद देख सकते हो जो कि काफी ज्यादा बैडेस्ट लग रहा होता है। और जिस चीज को देखकर ना एंथ्रिस उसे बोलता है सो मैं समझ गया कि तुम काफी बार मौत और जिंदगी के करीब जा रखे हो। और अब एंथ्रिस अपनी पावर्स को जनरेट कर रहा होता है और अपने मन में सोचता है ऑल दिस टाइम इवन बिफोर ही वॉज गिवन हिज न्यू पावर्स दिस ह्यूमन हैज बीन फाइटिंग ए बैटल ऑन हिज ओन
इन ऑर्डर टू सर्वाइव। और इसके बाद एंथ्रिस उस पर अपना अटैक रिलीज कर देता है, लेकिन इस बार जिन्वू काफी शांत होता है और अपनी शैडो पावर का यूज करता है। एंड जब दोनों के अटैक्स आपस में क्लैश होते हैं तो दोनों के अटैक ही नलीफाई हो जाते हैं। और अभी जिन्वू और एंथ्रिस एक दूसरे को बड़े सीरियस वे में देख रहे होते हैं और इस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे की तरफ आमने सामने होते हैं और दोनों तेजी से एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, एंथ्रिस और जिन्वू। और इसके बाद एंथ्रिस अपने भयानक पंजों से जिन्वू पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार जिन्वू उसके हमले को रोकता है और उसके मुंह पे एक जोरदार पंच दे मारता है। और फिर एंथ्रिस जिन्वू को अपने मुंह से पकड़ता है एंड देन उसे आसमान में उड़ा के उसे दूर जमीन पे पटक देता है। और जिस जगह जिन्वू गिरा था ना, वो उसका महल होता है और उसका महल अभी पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। और फिर जिन्वू देखता है सामने से उस पर एंथ्रिस फायर रेस से हमला कर रहा है, लेकिन इसको समहाउ जिन्वू डॉज कर देता है, बट उसका थोड़ा सा हाथ जल जाता है। और हाथ जलने के बावजूद भी जिन्वू हार नहीं मानता, वो एंथ्रिस की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा होता है अपनी स्वॉर्ड को लेके, आई मीन शैडो स्वॉर्ड लेके। और जैसे ही एंथ्रिस फिर से अपना वही सेम हमला करता है तो इस बार जिन्वू उस हमले को अपनी स्वॉर्ड के थ्रू ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन इस बार जिन्वू उसके फायर अटैक को काट के रख देता है। और जब देखकर ऐसा लगता है ना कि जिन्वू के पास अभी ओपनिंग है, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो एंथ्रिस होता है वो अपनी टेल से जिन्वू पर हमला करता है, जिससे जिन्वू एंथ्रिस से फिर से दूर हो जाता है। और इसके बाद एंथ्रिस आसमान में उड़ता है और आसमान में एंथ्रिस काफी सारे फायर बॉल्स को क्रिएट करता है और एक साथ जिन्वू पे हमला कर देता है। और अब देखकर लग रहा होता है कि जिन्वू इस फाइट के अंदर स्ट्रगल कर रहा है, और तभी एंथ्रिस कुछ ऐसा देखता है जिसको देखकर वो चौंक जाता है। वो देखता है एक स्पेयर को जो कि उसी की तरफ तेजी से आ रही है, और एंथ्रिस के कुछ करने से पहले ना वो स्पेयर एंथ्रिस के जो विंग्स होते हैं, आई मीन एक विंग्स होता है, उसे फाड़ के रख देती है। और जिन्वू ऐसे ही काफी सारे शैडो स्पेयर्स को क्रिएट करता है और एंथ्रिस की तरफ रिलीज कर देता है, लेकिन एंथ्रिस का कम था, वो अपना फायर अटैक उन स्पेयर्स पर करता है। और अभी दोनों के हमले आपस में क्लैश कर रहे होते हैं, और इस चीज को देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि कौन किसको डोमिनेट कर रहा है। लेकिन एक चीज श्योर है, उधर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, और धमाका हट जाने के बाद तुम लोग जिन्वू का हाल अभी खुद अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हो। बंदा अपने ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा वापस आ जाता है, और फिर सामने से एक आवाज आती है, इस फॉर्म को मेंटेन करने में तुम्हारी काफी ज्यादा पावर ड्रेन हुई है ना। और ये बात कही होती है एंथ्रिस ने, जो कि अभी अपनी ह्यूमन फॉर्म में होता है, और वो उसे बोलता है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, हैव यू नो इंटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग हैंड्स विद मी। लेकिन अब फिर से जिन्वू अपनी शैडो पावर को यूज करता है, लेकिन जो पावर होती है वो पहले की तरह नहीं होती, बस देखने में जिन्वू अभी भी काफी ज्यादा बैडेस्ट लग रहा होता है, और उसे बोलता है कि मैं कभी भी किसी मॉन्स्टर के साथ हाथ नहीं मिलाने वाला हूँ। और अब एंथ्रिस अपने हाथों से अपनी स्वॉर्ड निकालता है, और फिर दोनों एक दूसरे को काफी सीरियस नजरों से देखते हैं, एंड दोनों तेजी से एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं, और दोनों के जो वेपन्स होते हैं ना, वो फिर से एक दूसरे के साथ क्लैश होते हैं। और लड़ाई करते वक्त ना एंथ्रिस उसे बोल रहा होता है कि अब तुम्हारे पास कोई नहीं बचा प्रोटेक्ट करने के लिए। इवन नाउ जो अभी हमारी ब्लेड्स है वो एक दूसरे के साथ क्लैश कर रही है, और जो मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन है और ड्रैगन आर्मी, उन्होंने अपनी साइड में सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। और तुम में भी किंग ऑफ डेड हो सकते हो, लेकिन तुम केवल एक ह्यूमन हो जो कि मौत से डरता है। और क्या तुम्हारी इच्छा उस आग में जल के राख होने की है जो कि डेथ को तक मार सकती है। और अब एंथ्रिस चिल्लाते हुए और भयानक तरीके से उसे बोलता है, जल्दी जिन सभी को तुम प्रोटेक्ट करना चाहते थे अब वो नहीं रहेंगे। और इन्हीं बातों बातों के चक्कर में जिन्वू के हाथों से लड़ते लड़ते उसकी जो डैगर होता है वो छूट जाता है, और अभी जिन्वू के सामने प्रॉब्लम आ जाती है। और अब बंदा सामने से जिन्वू को अपनी स्वॉर्ड से स्टेप कर देता है और बोलता है, श्योरली You must hear the countless cries ringing from the every corner of the globe। और अभी जिन्वू कैसे ना कैसे करके खुद को संभाल रहा होता है, और फिर जो एंथ्रिस होता है वो जिन्वू के तरफ अपनी स्वॉर्ड को पॉइंट कर देता है और बोलता है, तुम्हें अपने डिसीजन का रिग्रेट होने वाला है। लेकिन जिन्वू उसे उल्टा जवाब देता है, जो रिग्रेट करने वाला है वो मैं नहीं, वो तुम हो। और फिर हम लोग जिन्वू के डैगर को देखते हैं जो कि एंथ्रिस के पीछे होता है, और वो देकर जैसे ही एंथ्रिस पे लगता है ना, उसे कुछ होता नहीं, क्योंकि वो सही वक्त पे अपनी सील क्रिएट करा हुआ था। और फिर एंथ्रिस बड़े चौड़ में जिन्वू को बोलता है, क्या तुम्हें रियली में लगा तुम उस डैगर जो कि ड्रैगन फैंग से बना है, तुम उससे मेरे को स्टेप कर दोगे ड्रैगन किंग को? क्या ये फनी नहीं है? दिस इज ए बैटल बिटवीन अ फ्लेम born from the darkness and a darkness born from the light। और आखिर में एंथ्रिस जिन्वू को बोलता है, देखकर ऐसा लग रहा है कि जो फाइट है
वो अपने अंतिम चरण पे है और फिर जिन्वू जवाब देता है, तुमने सही बोला, मैं भी इस अंत को देख सकता हूँ। और ड्रैगन किंग भी लाइक, क्या तुम्हें रियलाइज हो गया कि जो तुम्हारा रेजिस्टेंस था वो किसी काम का नहीं था। और अब आखिरी बार जिन्वू ड्रैगन किंग की तरफ आगे बढ़ता है और ड्रैगन किंग भी उसे मारने के लिए रेडी होता है और बोलता है, अब मेरे को आर्मी ऑफ डिस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उनका मोरल तुम्हारा सिर काटने के बाद बढ़ा दूंगा। और आखिर में ना वो जाते हुए बस यही बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि जो सूरज है वो शैडो को और गहरा कर देता है। और ये चीज़ ना मेरे को समझ आती है और ना है ड्रैगन किंग को। और इसके बाद हमें काफ़ी सारी शैडो दिखाई जाती है जिन्होंने एंथ्रिस को पकड़ लिया है। और जिन्वू के अटैक करने से पहले ना हमें काफ़ी सारी छवि दिखाई जाती है, जैसे कि जिन्वू के फादर की छवि, एसबॉर्न की छवि, एंड आखिर में जिन्वू एंथ्रिस को काट के रख देता है। और इसी के साथ फाइनली ये बैटल खत्म होती है और जिन्वू जीत चुका है। You're the better one, still king of God. तो गाइज आज के एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा कि एक लंबी चली आ रही बैटल जो कि एंथ्रिस और जिन्वू की थी वो फाइनली ख़त्म हो जाती है, जिसके अंदर जिन्वू जीत चुका है। और अब तुम्हारे मन में ये सवाल होगा कि अब तो सब कुछ सही हो गया होगा और अब अपनी कहानी भी ख़त्म हो गई है। तो गाइज तुम सभी लोग गलत सोच रहे हो। अगर जो भी ये सब सोच रहा है, अभी तो कहानी बस स्टार्ट हुई है। और मेरा ये बोलने का रीज़न यही है क्योंकि अभी तो हमें केवल एक ही गॉड के बारे में बताया गया, लेकिन आगे चल के आगे कहानी जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगी वैसे वैसे हमें और गॉड्स के बारे में पता चलेगा। और इस बार जो कहानी होगी वो अपने सुओ की होगी जो कि अपने संग जिन्वू का बेटा है। और गाइस क्या तुम लोग इस कहानी के लिए रेडी हो तो कमेंट पे बता देना। और इसी के साथ ही आज हम लोग अपने एपिसोड को समाप्त करते हैं। और अगर तुम्हें वीडियो जरा से भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और एक और बात, इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना।